ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी तेज गर्मी में भी करी पत्ता कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। पहले अक्सर क्या होता था, मई जून की तेज गर्मी में ये जो सॉफ्ट सी नई पत्तियां निकल रही हैं, ये सूखकर इतनी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती थी कि कटिंग ही एक लास्ट ऑप्शन बचता था। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े जितने भी प्लांट हैं, सारे बहुत अच्छी ग्रोथ पर हैं। कौन सी खाद देनी है, कब लगाना है, कब कितना पानी देना है, ये सारी चीजें कब और कैसे करनी है, तो चलिए आप लोगों को भी बताती हूँ वो सारी चीजें, जिससे आपका भी करी पत्ता घना और हेल्दी हो जाएगा। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस टाइम पर सारे काम करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्लांटेशन का। अगर आप बीज से या कटिंग से करी पत्ता का नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल या फिर जुलाई अगस्त में इसके बीज बोएंगे तो बहुत जल्दी अंकुरण होता है। मई जून में प्लांट के ऊपर इस तरह से सीड्स बनने लगते हैं, तो अगर आपको इनके सीड्स की ज़रूरत है तभी आप प्लांट के ऊपर इनको छोड़ें, वरना जैसे ही फ्लावर्स आए आप इनको काट दें, जिससे प्लांट घना होता रहेगा। बीज से लगाए हुए प्लांट की अपेक्षा जो प्लांट कटिंग से लगाए जाते हैं उनकी ग्रोथ तेजी से होती है। अगर कटिंग लगानी है तो मार्च अप्रैल या मानसून सीजन में लगाएं, या फिर आप नर्सरी से थोड़ा मैच्योर प्लांट लेके आएं। प्लांट जितना मैच्योर होगा उतना ही तेजी से ग्रोथ करेगा। अगर आप नया प्लांट खरीद रहे हैं तो मार्च से अक्टूबर के पहले ही खरीद लें, क्योंकि सर्दियों में करी प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है तो इसकी सारी पत्तियां गिरने लगती हैं। नवंबर से फरवरी तक आपको करी पत्ता का नया प्लांट नहीं खरीदना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि करी प्लांट को किस तरह की मिट्टी में लगाया जाए। करी पत्ता खराब होने का एक बड़ा रीजन होता है फंगस का, और फंगस अक्सर तभी आती है जब इसमें पानी जमा होने लगता है। तो ऐसी मिट्टी बनाएं कि अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो मिट्टी में कीचड़ ना बनने पाए, एक्सेस पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाए। इसके लिए 30% रेत, 30% कोई भी खाद, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, जो भी आपके पास हो, बाकी की 40% मिट्टी रखेंगे। 1-2 मुट्ठी नीम खली या नीम की सूखी हुई पत्तियां, साथ ही 1 चम्मच फंगीसाइड भी डाल देंगे। ऐसी मिट्टी में पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और खराब भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आता है कि प्लांट को घना कैसे बनाया जाए। अब ये प्लांट देख रहे हैं आप, नीचे से कितना ज़्यादा घना हो रहा है। बहुत सारी इसमें नई नई ब्रांचेज आई हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें घना बनाने के लिए एक खास भूमिका होती है कटिंग की, लेकिन कटिंग कब, कैसे और कितनी करनी है ये जानना बहुत जरूरी है। कौन से प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी है और कौन से पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। जो पौधे 2 से 3 साल पुराने, लगभग 2 फुट की हाइट तक के हैं और एक पेंसिल के बराबर मोटी जिसकी स्टेम हो चुकी है, लेकिन एक ही स्टेम काफी लंबी होती जा रही है, तो ऐसे प्लांट की हमें हाफ प्रूनिंग करनी है। यानी 2 फीट का प्लांट है तो आधा काट देंगे। अगर 4-5 साल पुराना मैच्योर प्लांट है तो 1 फुट बचाने के बाद बाकी सारा काट देंगे। लेकिन कटिंग का ये काम हमें फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में ही कर लेना है। कटिंग का दूसरा स्टेप है सॉफ्ट प्रूनिंग। तो सॉफ्ट प्रूनिंग हम सीड्स बनने के बाद या फिर बीच में कभी भी कर सकते हैं। कटिंग का एक और स्टेप आता है पिंचिंग का। तो पिंचिंग हमें प्लांट पर स्टार्टिंग से ही शुरू कर देनी है। जैसे ही प्लांट 6 इंच का होता है तभी हम इसकी पिंचिंग शुरू कर देंगे। इससे प्लांट ज़्यादा हाइट नहीं लेगा, लेकिन घना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कुछ कमेंट्स में देखा है कि सिंगल ब्रांच लंबी हो रही है तो घना कैसे करें। पिंचिंग आप छोटे बड़े हर तरह के प्लांट में कर सकते हैं। प्लांट को घना बनाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। प्लांट लगाने के बाद इसे रखना किस जगह पर है। सर्दियों में आप इसे मैक्सिमम डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, लेकिन अप्रैल से जून जुलाई तक जब गर्मी बहुत तेज़ होने लगती है तो इसे केवल 2-3 घंटे की धूप पर्याप्त रहती है। अगर आपने ज़्यादा टाइम धूप में रखा है तो वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट आता है वाटरिंग का। सर्दियों में करी प्लांट की मिट्टी ऊपर से सूखने के बाद ही पानी दें, लेकिन गर्मियों में अगर आपने इसे टेरेस पर फुल सनलाइट में रखा है तो इसे 3 बार पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे धूप में तो पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने टेरेस पर पॉट में प्लांट लगा रखा है तो मई जून की तेज गर्मी में शाम होने तक प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं। तो दोपहर में जब भी आप पौधों को पानी दें तो पूरे प्लांट को अच्छे से नहलाते हुए पानी दें और पॉट में भी पानी भर दें। तेज धूप में अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर छोड़ देंगे तो पत्तियां झुलस सकती हैं। अब मानसून सीजन आने वाला है
तब आपको ध्यान से पानी देना है। अगर बारिश हो रही है तो पानी आपको चेक करने के बाद ही देना है। अब अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स फर्टिलाइजर का। करी पत्ता के प्लांट में खाद के रूप में हमें केवल 3 चीजें डालनी है, लेकिन खाद देने से पहले मिट्टी थोड़ी सूखी रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले ही पानी डाला था तो मिट्टी अभी सूखी नहीं है। करी प्लांट की पत्तियां किचन में बहुत जगह काम आती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि प्लांट घना हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां मिले। और ज़्यादा पत्तियां लेने के लिए हम इसमें डालेंगे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, जिसमें बाकी न्यूट्रिशन के साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो। ये मैंने यूज की हुई चाय की पत्ती धुलने के बाद सुखाकर 3-4 चम्मच डाली है। और दूसरा इसमें डालेंगे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, या फिर आप उपलों को पानी में भिगोने के बाद वो पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए मिट्टी का कलर आप देख सकते हैं कितना ब्लैक सा दिख रहा है। ऐसी सॉफ्ट मिट्टी में प्लांट की रूट्स अच्छे से डेवलप होती हैं। इससे जड़ों तक हवा पहुंचने से प्लांट खराब नहीं होता है और बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ भी होती है। तीसरी चीज़ ये है जो हमें 2-3 महीने में केवल एक बार डालनी है। ये है बुझा हुआ चूना। बहुत थोड़ी सी मात्रा लेनी है इसकी। ये बुझा हुआ चूना आपको पान की शॉप पर भी मिल जाएगा और आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच लेना है। पानी में घोलकर मिट्टी में डाल देंगे। चूना से मिट्टी में इंसेक्ट भी नहीं आएंगे और प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगी। इस समय तो धूप बहुत तेज हो रही है, बारिश शुरू होते ही एक काम और करते रहिए। महीने में एक बार प्लांट के साइज के हिसाब से, अगर प्लांट छोटा है तो आधा चम्मच, बड़ा है तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर को मिट्टी में मिक्स कर दें। पानी में घोलकर डाल दें या फिर ऐसे ही मिट्टी में डाल दें। बारिश के सीजन में आधा चम्मच फंगीसाइड भी मिट्टी में मिक्स कर दें। इससे फंगस के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि करी पत्ता तेज धूप में कम पानी से जितनी जल्दी सूखता है, उतनी ही जल्दी ये कम धूप में ज़्यादा पानी से फंगस का भी शिकार हो जाता है। एक चीज़ और है, करी पत्ता की जड़ें जो है ये बहुत नीचे तक जाती हैं, तो इसे आप गहरे पॉट में लगाएं और अगर बहुत छोटा प्लांट है तो उसे छोटे पॉट में ही लगाएं। ये जो प्लांट पर नई ब्रांच के साथ नई नई पत्तियां आ रही हैं, इनको मैं 48 डिग्री टेम्परेचर पर पहली बार बचा पाई हूँ। हर बार ये बिल्कुल न्यू ग्रोथ होती थी तो ये तेज धूप से सूख जाती थी। इस बार मैंने केवल पानी की वजह से इनको बचा पाया है। पहले मैं तेज धूप में पौधों में पानी नहीं डालती थी, पर इस बार मैंने सारे पौधों को दिन में 3 बार पानी दिया है। अगर सर्दियों में इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है तो इसकी पुरानी जो पत्तियां हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं। अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप करी पत्ता को यूज करने के लिए तोड़ें तो पत्तियों को इस तरह से खींचते हुए ना निकालें। जिस स्टिक पर पत्तियां लगी हुई हैं उसे आप नीचे से तोड़ लें, इससे नई ब्रांचेस जल्दी आने लगती हैं। इन बातों को फॉलो करने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका करी प्लांट अब कैसा है। थैंक यू।